किस्मतें खूबसूरत या कमसूरत नहीं होती हदीका भाभी। किस्मतें तो अच्छी या बुरी होती हैं, और जितनी मैं बुरी हूं ना, मेरी किस्मत दुआ करे उतनी बुरी ना हो। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप लड़के को तस्वीर दिखा के हाँ करवा लें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूंगी। इस घर में सिर्फ हमारी चलती है। अब तुम झूठ बोल, कुछ भी कर, लेकिन ये रिश्ता पक्का होना चाहिए। सुल्ताना भाभी, जितने भी अच्छे अच्छे रिश्ते थे ना, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। अब आप लोग इस पे भी इत्तेफाक ना करेंगे ना, तो मेरी तरफ से ना ही समझे। ये देखो जरा, बताओ मुझे क्या उम्र होगी इस लड़के की? ये लग रहा है 25-26 साल का। 40 साल उम्र है इसकी। ये है कौन? देखें, जैसे आपने कहा था ना, बिल्कुल मैंने वैसा ही बताया उनको आपके बारे में। अब बस आप संभाल लेना। संभालना है? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है, जो मैंने झूठ बोले हैं आपके कहने पर, आपको भी वैसे ही बोलने होंगे ना। हानिया, ये क्या कर रही हो तुम? बस रूम की सफाई कर रही थी। आप दोनों भाभियां एक साथ, सब ठीक तो है? तुम शाजिया से कह देती सफाई के लिए, एटलीस्ट आज तो अच्छे कपड़े पहन लेती। फिक्र ना करो, आज तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा। अब आप क्या मुंह देख रही हैं? चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हानिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हदीका भाभी, थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को याद थी मेरी बर्थडे? हाँ, क्यों नहीं। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम तीनों तुम्हारी बर्थडे के डिनर के लिए 5 स्टार होटल जाएंगे। वहीं तुम्हारी बर्थडे का केक कटेगा, हम तीनों एंजॉय करेंगे। ठीक है। आज का दिन बहुत लकी है। आज ही हानिया का बर्थडे है और आज ही एक अच्छे घर से हानिया के लिए रिश्ता आया है। इतनी खुश थी मैं इतने दिनों बाद मुझे खुशी मिली थी। और हदीका भाभी, मुझे आपसे बिल्कुल ये तवक्का नहीं थी। हानिया, अम्मी ने ये पैगाम मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए दिया था और मैं चाहती हूँ कि तुम दिल मत हारो। आप लोग क्यों नहीं समझ रही हदीका भाभी? जब पहले मुझे लोग देखने आते थे तो मेरी खूबियां तलाश करते थे, और अब जब मुझे लोग देखने आते तो मेरे ऐब तलाश करते। तलाक क्यों हुई थी? कितना कसूर था मेरी उस तलाक में? जो पहले घर ना बसा सकी, वो दोबारा घर क्या बसाएगी? इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं मुझे। कितनी बार, कितने लोगों के सामने मुझे पेश होना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा कि मेरे साथ धोखे होते आए हैं, और कोई क्यों यकीन करेगा कि मेरे साथ धोखे ही होते आए? अब मुझे कोई भी वैसे नहीं चाहेगा जैसे राफी चाहता था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? हानिया, बस कर जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, अपने आंसू साफ करो। हर दफा साफ करती हूँ मैं ये आंसू कोमल भाभी, लेकिन इन आंसू के बहने के बहाने खुद मेरे पास चल कर आते हैं। हानिया, मुझे लगता है ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, ये खुदा की तरफ से आती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे अवेल करें या इसको गवा दें। मैं जानती हूँ
तुम इस वक्त खुद को बहुत दुखी महसूस कर रही हो, लेकिन एक बार हमारे कहने पे इस रिश्ते को जांच लो। हो सकता है ये वही रिश्ता हो जो तुम्हें सच्ची खुशी दे सकता हो, और अगर इस बार भी तुम्हें ये रिश्ता ठीक नहीं लगे तो हम तुम्हें दोबारा नहीं कहेंगे। दोबारा आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये फैसला भी मैं अब आप पर छोड़ती हूँ। बुला ले लड़के वालों को, मिल लूंगी मैं उन लोगों से। हानिया, तुम कहीं मेरी बातों का गलत मतलब तो नहीं ले रही ना? नहीं कोमल भाभी, आपकी बातों से तो मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती तो है जो मेरे पास खुद चलकर आई है। आपकी बातों ने ही तो मुझे इतनी हिम्मत दी है। अब मैं लोगों की वो बातें भी सुन लूंगी जो मेरे दिल को ठेस पहुंचाती थी, लेकिन अब इतनी ठेस नहीं पहुंचाएंगी जितनी पहले पहुंचाया करती थी। हदीका भाभी, आप अम्मी से कह दें कि मैं लड़के वालों से मिलने के लिए तैयार हूं, वो फिक्र ना करें। कोमल, हानिया ने तुम्हारी बात का गलत मतलब ले लिया। क्या कर सकते हैं हदीका भाभी, एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल किया था कि कह दो जाओ, मेरी तरफ से नहीं करो शादी, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैंने उसको डांट दिया तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी शादी के लिए। बस तुम दुआ करो कि ये रिश्ता फाइनल हो जाए। आमीन। अधिका बात हुई तुम्हारी हानिया से कोई? जी अम्मी, हानिया मान गई है। आप बुला सकती हैं लड़के वालों को। वाकई? इसका मतलब है कि मैं सुरैया से कह दूं कि लड़के वाले हानिया को देखने आ जाएं? बिल्कुल, हानिया ने तो खुद कहा है कि मैं अच्छे से मिलूंगी लड़के वालों से। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। ठीक है, तो फिर मैं सुरैया को फोन करके आती हूँ और उसे कहती हूँ कि लड़के वालों को ले आए। लड़के वालों के सामने लाने से पहले एक बार हानिया से पूछ लीजिएगा। अगर उसे रिश्ता पसंद ना आए तो हाँ करने की जरूरत नहीं। मैं ये सोच रही थी। हाँ, मेरे आइडिया पर दावा कर दें आप भी। सच में यही सोच रही थी और तुमने बोल दिया। इसका मतलब कि हमारी सोच कितनी मिलने लगी है ना। हम बेस्ट फ्रेंड्स जो बन गई हैं। मेरी जैसी गुनाहगार लड़की के लिए शायद ऐसी ही सजा चुन रखी थी मेरे खुदा ने। मुझे बेबस होना था, ना चाहते हुए भी खुशियों के रास्ते पर गम उठाने थे। बेहतर यही है कि मैं भाइयों पर बोझ बनने के बजाय अपनी खुशियों को खुद तलाश करने की कोशिश करूं। अब मैं शादी करूंगी, कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़ा तो करूंगी। अब मैं करूंगी शादी। ठीक है, ओके। कल हम लड़की को देखने जा रहे हैं। 4:30 बजे आप तैयार रहिएगा। माँ, आप क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? आपको बीवी नहीं चाहिए ना सही, लेकिन हमें बहू चाहिए, और इसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। बस हमें ये लड़की बहुत पसंद आई है,
अब हम मजीद रिश्ते के चक्कर में धक्के नहीं खाएंगे। और आपने वहां जाकर सिर्फ हाँ करनी है, मजीद हम कुछ नहीं सुनेंगे। आई बात समझ में? चलें, कह दिया हाँ। जरा मुस्कुरा दें। जाएं, जाके आराम करें। कभी कभार तो मौका मिलता है आपको मुस्कुरा के देखने का, प्लीज। जाओ। चले, मैं जा रहा हूँ, आप भी जल्दी आइए प्लीज, ठीक है? मुझे बताओ ये वर्कशॉप किधर है? यहाँ से सीधा जाएंगे ना, आगे जाके दाएं मुड़ जाना, वहां पे 4 नंबर वाली शॉप है। पूरी लाइन में एक ही वर्कशॉप है। तुम्हें पूरा यकीन है वो वही काम करता है? हाँ हाँ, मैंने अपनी बाइक का काम वहीं से करवाया था आज, और जब मैंने उसको देखा ना तो उसके हाथ और पांव दोनों काले थे। इसका मतलब वो वहीं काम करता है। ओके। हाँ, यहाँ से निकल चुका है। हाँ, मैंने भेज दिया उसको तुम्हारी दुकान की तरफ। बस सही है, ठीक है, ओके ओके। समीर भाई, वो इधर ही है। तूने अपना काम कर दिया ना? जी हाँ, इतने सारे कील बिछा दिए, किसी ना किसी से तो बाइक पंचर हो गई। जा। यार भाई ये पंचर होगी बाइक आप? हाँ, पंचर लगवाना है, ये देख लो यार। यार समीर! जी भाई। यार ये जरा पंचर तो लगा दो आगे। आया भाई। फरहान भाई, आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल तो आपकी बाइक का पंचर लगाने आया हूँ। अच्छा, चलो मेरे साथ। क्या हुआ फरहान भाई, क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई है? अरे कुछ नहीं हुआ, चल। अच्छा, तो तुम यहाँ काम करते हो? जी फरहान भाई, दरअसल बस पंचर का काम सीख रहा हूँ। हाँ, बाइक का इंजन पूरा खोल लेता हूँ। दरअसल बाइक का काम करा करा के वो बहुत तो सीख ही लिया है। और वैसे भी फरहान भाई, मुझे इसके अलावा कोई काम आता भी तो नहीं है। हमेशा से तो डैड के पैसे पे अयाशी की है। वो तो घर और बिजनेस दोनों बेच बाज के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बस अपना गुजारा करने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। तो तुम इतने एजुकेटेड हो, कोई ऑफिस में क्यों नहीं जॉब कर लेते? कौन से एजुकेशन फरहान भाई, कहाँ की एजुकेशन? 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो समझ आ गई है, बगैर फ्रेश डिग्री और तजुर्बे के कोई नौकरी नहीं देता। और मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो बस इससे पहले कर्जा बढ़ता, बोझ बढ़ता, यहाँ पर नौकरी शुरू कर दी। खैर छोड़िए बातें, मैं आपका पंचर तो लगवाऊँ, चाय भी पिलाता हूँ। चलो। सुरैया, कब आएंगे वो लोग? पता तो कर, घर से तो निकल गए ना वो लोग। अरे सुल्ताना भाभी, आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत वक्त के पाबंद हैं वो लोग। ठीक 5 बजे पहुंच जाएंगे। आ गई हैं आप? आपको कितनी बार बोला है मैंने कि पहले हम लड़के वालों से मिलेंगे,
फिर लड़के वाले हानिया को देखेंगे। आपको समझ नहीं आती है? अरे वासिक बेटा, देखो पहले हमेशा लड़के वाले ही लड़की को देखने आते हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हारे कहने पे उन्हें कह देती। पहले लड़की वाले देखना चाहते हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकी। वो बहुत बड़े और रोबदार लोग हैं। बहुत बड़े लोग हैं तो क्या सर पे बिठा ले उनको? अरे फासिक, इसका मतलब ये है कि ये उनके अदब में लिहाज में कुछ नहीं कह सकी, वरना ये कोई उनके अमीर होने को रोब नहीं बता रही हमें। आखिर क्या मसला है वासिक, क्यों नहीं आ सकते वो लोग? यार तुम नहीं समझोगी कोमल। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन बोल नहीं रही सबके सामने। आप बुलाए मेहमानों को, मैं आपके साथ। अरे कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, अच्छा जी, ठीक है। ये सुल्ताना भाभी आ गए वो लोग। अच्छा ठीक है। मुझे पता है मेरी किस्मत भी बहुत खूबसूरत होगी मेरी शक्ल की तरह। देख लेना। किस्मतें अच्छी या बुरी होती हैं, खूबसूरत और कमसूरत नहीं होती। जितनी तुम अच्छी हो ना, उतनी तुम्हारी किस्मत अच्छी ना ही हो तो अच्छा है। बहुत प्यारी लग रही हो हानिया, और ये कलर भी तुम पे बहुत सूट कर रहा है। तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी किस्मत होगी। किस्मतें खूबसूरत या कमसूरत नहीं होती हैं दीका भाभी। किस्मतें तो अच्छी या बुरी होती हैं, और जितनी मैं बुरी हूं ना, मेरी किस्मत दुआ करें उतनी बुरी ना हो। हानिया, तुम कोमल की बात का गलत मतलब मत लेना। उसी ने मुझे कहा था ये बात कहने से। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो हरगिज मत करना। तुम हम पे बोझ नहीं हो, हम तो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम सुहागने हैं, हम जानते हैं कि सुहागन होने की खुशी क्या होती है। हम नहीं चाहते कि तुम इस खुशी से महरूम रहो। हानिया, तुम बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी होगी। तस्वीर देखकर तो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैंने फाइक से कह दिया था कि बस हाँ करनी है। भाई मुझे हानिया बहुत पसंद है। अम्मी, वो जो भाई साहब की पिक्चर है जो आपने मुझे दिखाई थी, वो है आपके पास?
मैंने सुरैया को वापस कर दी थी, इसी के पास होगी। हाँ वो मेरे पास है। अम्मी, मैं हानिया को ले आऊं? आपको बहुत जल्दी है लेकर आने की। जाएं वापस।